नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। इसमें कब ये स्टार्ट होने वाली है। 24 में बेसिक चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अग्निवीर परीक्षा में, अग्निवीर भर्ती में क्या क्या इसमें रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो भर्ती यहाँ पे दी गई है इंडियन नेवी द्वारा, ये सिर्फ अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं के लिए ही दी गई है। तो इसके मापदंड क्या है, इसमें एज कितनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, ये क्या दिया है, पात्रता। यदि पात्रता यानी शर्त है, यानी क्या है कि इसके लिए एक योग्यता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसमें हम जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो गणित और भौतिक विषय में आपका 10+2 होना चाहिए, और वो भी 50% अंकों के साथ आपने पास किया होना चाहिए। या फिर आगे देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे ऑप्शन। जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें या ऑप्शन है तो या तो क्या हो 10+2 आपने, यानी 12th में 50% नंबर हो आपके, या फिर क्या है इसमें क्या है केंद्रीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग यानी जो है डिप्लोमा किया है, वो भी आप फिल कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंशन इंस्ट्रूमेंशन टेक्नोलॉजी, आई, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में कि इसमें भी क्या है 50% अंकों के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है, इसको आप चेक कर लेंगे कि किसके पास क्या है। और आगे दिया हुआ है मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यवसायिक विषय अर्थात भौतिक और गणित के साथ कुल 50 अंकों के साथ 2 साल तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। उसके बाद एक नोट और दिया हुआ है, इसमें क्या है शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं। तो जो 24-25 में की कक्षा में 12वीं परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते में अन्य सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हो। क्लियर है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आयु, एज की हम बात करते हैं। तो एज के लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कहते हैं, तो उम्मीदवार का जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 दोनों तिथियां सम्मिलित के बीच होना चाहिए। क्लियर है, तो 02 यानी क्या है 25 बैच के लिए कितना है 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 तक दोनों तिथियां सम्मिलित यानी तो इनके बीच में होना चाहिए। अग्निवीर 01-26 बैच के लिए क्या है, उम्मीदवार का जन्म 1 फरवरी 2025 से 31 जुलाई 2008 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अग्निवीर 02-26 बैच, उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच होना चाहिए। इन्होंने एक क्लियर दिया हुआ है, देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो वेतन भत्ते और एवं संबद्ध अग्निवीरों को, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्रति माह 30,000 रुपये प्रति माह के पैकेज का प्रावधान है, इसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम घटनाएं पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, सेवा निधि की बात करते हैं हम, तो इसमें कुछ तो प्रथम वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनुकूलित पैकेज मासिक तो 30,000 रुपये है, हाथ में 70% मासिक अंशदान। तो इसमें कुछ ये दिया हुआ है सेवा निधि के बारे में, तो इसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चौथा वर्ष, तो कुल यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी कि इतना अग्निवीर कॉर्प्स फंड में योगदान 30% यानी 5.20 लाख, और सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान 5.02 लाख। तो ये सेवा निधि के बारे में, वेतन भत्ते के बारे में यहाँ पे दिया, सेवा निधि के बारे में दिया हो तो इसको आप देख लेंगे। क्लियर है, तो आगे से देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ध्यान दें, अग्निवीर ग्रेचुइटी और पेंशन संबंधी लागू का हकदार नहीं होगा, ये इन्होंने पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जीवन 9 पॉइंट जो दिया है यहाँ पे जीवन बीमा के बारे में दिया है, अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो मृत्यु में आप जब 48 लाख रुपए की जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्निवीर की सेवा करते मृत्यु में 40 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। क्लियर है, ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पे दिया है। विकलांगता मुआवजा यहाँ पे दिया है, परसेंटेज दिया है 100%, 75%, 50%। विकलांगता के लिए 100% के लिए 44 लाख है, और 75 के लिए 25 लाख है, और 50% के लिए यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 15 लाख रुपए वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। उसके बाद एक नोट दिया है, इसको आप चेक कर लेंगे कि मृत्यु और विकलांगता मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी लिए इन्होंने एक साइड दी है, इसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, नौसैनिक 12 पॉइंट यहाँ पे दिया है, नौसैनिक रेगुलर कैडेट के रूप में नामांकन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 4 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने पर संगठन की आवश्यकताओं और भारतीय नौसेना स्थापित द्वारा नीतियों के आधार पर अग्निवीर को भारतीय सेना में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। क्लियर है, तो इन आवेदनों पर अग्निवीरों की जो 4 साल की नियुक्ति अवधि के दौरान उनके
तो ठीक है, प्रदर्शन के आधार पर आवेदनों पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और 9 सैनिक रेगुलर कैडेट के रूप में आगे पुणे नियुक्ति के लिए प्रत्येक विशेष बैच के नियुक्तों में से 25% तक को ही रेगुलर, ठीक है, 9 सैनिक यानी रेगुलर कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया स्टेज फर्स्ट INET 25 परीक्षा मई 2025 को आयोजित की जाएगी। स्टेज फर्स्ट की जो परीक्षा है, प्रथम चरण की परीक्षा 2025 यानी मई में आयोजित की जाएगी। क्लियर है? तो इसमें आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। तो इसमें जो डेट दी हुई है आवेदन विंडो, ठीक है, तो ये कब से यानी 29 मार्च से 10 अप्रैल तक आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे क्या है, स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम है 25 मई में होना है। फिर चरण फर्स्ट में INET के परिणाम की घोषणा भी मई में हो जाएगी। उसके बाद सेकंड चरण की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग और कॉल लेटर जारी करना वो कब होगा, ठीक है, 20 वो भी जून में हो जाएगा। और अग्निवीर 0 to 2025 के लिए सेकंड चरण यानी वो जुलाई में होगा। ये इसने डेट दे रखी है इन्होंने। उसके बाद अग्निवीर 0 to 25 के लिए चिल्का में प्रेरण, यानी उसके बाद जो होगा यानी चिल्का में क्या होगा, प्रशिक्षण जो है वो सितंबर 25 में दिया हुआ है। ऐसे ही इन्होंने क्या है, सेकेंड एग्जाम के लिए जो 26 बैच होगा, 2026 बैच होगा, 01/2026 बैच होगा, उसके लिए क्राइटेरिया है वो आप क्या क्या है, अक्टूबर में है, नवंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 26 यानी Feb 26 तक दिया हुआ है। ऐसे ही फिर क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग कॉल लेटर जारी करना, ये 0 to 26 बैच के लिए, यानी क्या है 2-3 बैच के लिए उनके अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, वो तो आप इसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रथम चरण INET कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, जो इसकी परीक्षा है वो किस पे होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित होगी। प्रश्न पत्र की संख्या जो यहाँ पे दी गई है तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, द्विभाषी हो यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। वस्तु यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 खंड होने वाली है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे स्तर की बात करते हैं तो 10+2 यानी 12th लेवल का स्तर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है और स्तर का होगा। प्रश्न का जो प्रारूप है इन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो ये जो वेबसाइट दी है joinindiannavy.gov, इस पर आप चेक कर लेंगे, पे उपलब्ध है। तो प्रश्न की जो अवधि होगी यानी प्रश्न पत्र की जो अवधि होगी, यानी जो एग्जाम होगा आपका 1 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं। क्या है यहाँ पे जो 4 पार्ट होंगे सभी में क्या है, सभी में पास होना जरूरी है, इन्होंने ये क्लियरली दिया हुआ है। प्रत्येक अनुभाग में कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाए, यानी जो मिनिमम उत्तीर्ण अंक है वो भारतीय नौसेना द्वारा ही इसमें निर्धारित किए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए दंड यहाँ पे क्या है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्लियर है? तो यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं इसमें। और क्या है, 4 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दी है आपको। क्लियर? तो 100 क्वेश्चन होंगे। क्या आएगा 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 की है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका वो 4 क्वेश्चन तो कट होंगे ही और आपका 1 नंबर और चला जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए इसका ध्यान रखें। ठीक है, और यहाँ पे और नेगेटिव मार्किंग है, इन्होंने क्लियरली दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करते हैं, परीक्षा शुल्क कितना है, 550 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है, जिसपे क्या है 18% GST का भुगतान उम्मीदवार चरण फर्स्ट, ठीक है, आवेदन के दौरान ऑनलाइन मोड के माध्यम से नेट बैंकिंग का उपयोग करके या वीजा, मास्टर कार्ड, रुपये, ये सब जो UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबसे आप ऑनलाइन से कर पाएंगे। इन्होंने ये दिया, जब आप फीस सबमिट कर देंगे तो एक बार ही उसका क्या है, अगर आपने फीस का सबमिट कर दिया तो ना कोई रिफंडेड नहीं होगा, ना फिर उसके लिए कोई आप दूसरे एग्जाम में कर, मतलब आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या नो रिफंडेड उसमें क्लियरली दिया हुआ है। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर उम्मीदवार की पात्रता निरस्त कर जाएगी, ऐसे मामलों में शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब है अगर एक से ज़्यादा फॉर्म आप ट्राई करेंगे तो इसलिए ध्यान से बोलें, सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करें। और अगर आपसे एक से ज़्यादा अगर कोई करते हैं तो क्या वो निरस्त कर दिया जाएगा, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बस ये उसमें फीस कर दिया। फिर ठीक है, स्टेज फर्स्ट INET परिणाम, चरण फर्स्ट INET 2025 में उत्तीर्ण असफल परिणाम के उम्मीदवार अंकों के साथ उम्मीदवार ऑनलाइन डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं, अपलोड किए जाएंगे तो उसका चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग SSR 25, 26, 20, 01, 26, 02, 26 बैच
ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित आयु मानदंड के अनुसार चरण प्रक्रिया के उम्मीदवार के चरण, ठीक है। इसमें क्या दिया है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के कट ऑफ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। कट ऑफ अंक अलग अलग राज्यों के में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो उसमें क्या है, अलग अलग राज्यों के क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है। आगे इसमें जो दिया हुआ है, ऐसे मामलों में जहां समान प्रतिशत अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों से अधिक होगी तो शॉर्ट लिस्टिंग को जन्म तिथि के आधार पर भी किया जाएगा। यानी शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करते हैं चयन के लिए, यहाँ पे क्या है, फिजिकल के लिए देखते हैं क्या क्या दिया है, शारीरिक मापदंड में क्या क्या दिया है। तो पुरुषों के लिए क्या दिया है यहाँ पे, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में है। महिलाओं के लिए कितना है, 8 मिनट में है। क्लियर है। उठक बैठक 20 है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए कितनी है, 15 है। पुशअप की अगर हम बात करते हैं, पुरुषों के लिए 15 है, महिलाओं के लिए 10 दिए गए हैं। शीटअप, शीटअप मतलब घुटने मोड़कर, तो 15, ठीक है। शीटअप करना है, यानी कितना है, 15 दिए हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 10 दिया हुआ है। उसके बाद है खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवीणता वांछनीय है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या है, फिर ये सेकंड चरण की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखित परीक्षा चरण की द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जो पीएफटी में उत्तीर्ण होंगे। क्लियर है। तो पीएफटी में उत्तीर्ण यानी जो प्री एग्जाम होगा उसमें उत्तीर्ण होंगे। द्वितीय चरण लिखित परीक्षा का विवरण इस प्रकार होगा, यानी 1 से 100 तक प्रथम चरण में जो आएंगे, ठीक है। द्वितीय चरण में यानी प्रश्न पत्र में 0 से 1 से 100 अंक तक प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। द्विभाषी होंगे, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, 4 खंडों में होंगे, यानी अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता इसमें दिया हुआ है। क्लियर है। प्रश्न पत्र का जो माने यानी स्टैंडर्ड रहेगा 10+2 का होने वाला है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अनुमोदन पत्र वेबसाइट, तो इस पे वेबसाइट दे रखी है, तो इस पे क्या है, आपको एग्जाम कैसा रहने वाला है उसका प्रारूप मिल जाएगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। क्लियर है। यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे की परीक्षा अवधि होगी, और सब्जेक्ट का रहने वाले हैं अंग्रेजी यानी इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जीएस यानी सामान्य जागरूकता रहने वाली है। सामान्य जागरूकता अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता, ठीक है। स्टैंडर्ड 10+2 का है। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होने वाली है, ठीक है। उम्मीदवारों को सभी वर्गों के साथ साथ कुल मिलाकर उत्तीर्ण होना है, यानी इसमें क्या है, यानी टोटल ओवरऑल भी पास होना है टोटल में, और सेपरेट भी आपको पास सब सब्जेक्ट में होना होगा, ठीक है। द्वितीय चरण परीक्षा के लिए केंद्र आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा, ठीक है। तो भर्ती चिकित्सा परीक्षा, यहाँ पे क्या है, शारीरिक दक्षता के उम्मीदवारों का चयन परीक्षा किया जाएगा। तो यहाँ पे चिकित्सा मेडिकल की बात करते हैं, जो उम्मीदवार वे उम्मीदवार जो भर्ती चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सक के रूप में अयोग्य पाए जाते हैं, वे चाहें तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित सैन्य अस्पताल में इसके निष्कर्षों की समीक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। यानी जो उम्मीदवार मेडिकल में अयोग्य घोषित किया जाएगा, 5 दिनों के भीतर वो जो नौसेना के यहाँ पे क्या है, मेडिकल हॉस्पिटल्स रहेंगे, नौसेना के अस्पतालों में रहेंगे, मतलब वहाँ पे भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के जो वहाँ पे अस्पताल मेडिकल्स रहेंगे उनके नौसेना के, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको अपील कर सकते हैं कि निष्कर्षों के लिए, ठीक है। आगे बस इसमें ये विशेषज्ञ द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर कोई समीक्षा या अपील नहीं की जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे विशेषज्ञ द्वारा अयोग्य घोषित अगर कर दिया है तो आपस में कोई समीक्षा और अपील नहीं की जाएगी। क्लियर है। प्रोविजनल चयन की बात करते हैं, यहाँ पे अग्निवीर एसएसआर भर्ती के लिए चिल्का में होने वाले भर्ती चिकित्सा परीक्षण के लिए कट ऑफ अंक विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड दे रखी है तो इसको आप देख लेंगे। ध्यान दें, अग्निवीर एसएसआर 0 to 20, 25, 26, 0 to 26 के लिए चरण द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रोविजनल चयन सूची अलग अलग होगी, ठीक है। तो चयन सूची क्या है, अलग अलग होगी, यानी अलग अलग बैच के लिए जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो अलग अलग रहेगी। इसमें ये दिया हुआ है अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा, ठीक है। तो अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा सभी चयनित उम्मीदवारों को अंतिम चिकित्सा परीक्षा तो क्या है, चिल्का में आयोजित की जाएगी, ठीक है। दे दिया है। चिकित्सा के मानक हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको आप पढ़ लेंगे, अच्छे से चेक कर लेंगे, लिंक के यहाँ पे यहाँ उसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है।
तो न्यूनतम लंबाई का मानक दिया है, न्यूनतम लंबाई पुरुष और महिलाओं की मदद के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। टैटू, स्थायी टैटू केवल कोहनी से नीचे अंदर की तरफ होने चाहिए। यहाँ पे टैटू के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्लियर है, तो उसका आप चेक कर लेंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में से पहले अपने अभ्यर्थी से पहले क्या दिया, एक नोट दिया है, इसको आप देख लेंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले अपने कानों में वैक्स और दांतों से टाटर साफ करके आए, ठीक है। तो यानी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, तो उसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। लंबाई में छूट यहाँ पे एक साइड दे रखी है, इसे देख लेंगे। उसके बाद दृष्टि मानक की बात करते हैं। असंशोधित दृष्टि है, सही दृष्टि, रंग धारणा, तो यहाँ पे असंशोधित 6/12, 6/12, सही दृष्टि 6/6, 6/6, और यहाँ पे रंग धारणा CP पास, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद प्रशिक्षण की बात करते हैं। 0 to 25 बैच के लिए सितंबर, 0 to 2025 तो 01-26 बैच के लिए फरवरी 26 और 2026 और 0 to 26 बैच के लिए जुलाई 2026 में चिल्का उड़ीसा में प्रारंभ होगा। अनुपयुक्त होने पर निकाला जाना, ठीक है। अग्निवीरों को प्रशिक्षण और सर्विस के दौरान किसी भी समय असंतोषजनक प्रदर्शन तथा कार्य करने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोई काम ना करें, ठीक है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पे आवेदन की वेबसाइट दी हुई है, तो उसका आप चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है चेतावनी है, एक वार्निंग दी गई है। ये क्या है, अधिवास प्रमाण पत्र या लिंग और अन्य विवरण गलत घोषित करने वाले उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, लिंग प्रमाण पत्र, लिंग और आदि वगैरह जो उसमें रहता है, तो उसमें क्या है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक पाई जाती है तो आप उसमें फॉर्म नहीं फिल कर पाए, मतलब क्या है, कोई आगे आपके प्रोसेसर नहीं दिया, उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम चरण आईआईटी रिपोर्टिंग समय के बाद 30 मिनट बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। ये सब तो आपको उसमें ही मिल जाएगा, ठीक है। जब आप एडमिट कार्ड पे सब लिखा रहता है। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन कैसे करें, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अग्निवीर 0 to 25, 01-26, 01-26 बैच के लिए उम्मीदवार 29 मार्च, ठीक है, रात, ठीक है, 12 AM यानी 00 यहाँ पे टाइम देंगे, रात से 29 मार्च के, ठीक है, 12 बजे के बाद, ठीक है। तो यानी कितना 12 AM से स्टार्ट हो जाएगा और 10 अप्रैल 2025 यानी शाम 5 बजे तक ये रहने वाला है, क्लियर है। ये वेबसाइट दी हुई है, तो इस पर जाके आप चेक कर लेंगे, इस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फोटोग्राफ यहाँ पे इसका साइज दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्लियर, फोटो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आवश्यक सूचना यहाँ पे, हाँ, ये सब इसमें परीक्षा परिचय में मोबाइल या फ़ोन किसी भी अन्य संचार उपकरण की अनुमति नहीं है, वो सब उसमें लिखा ही रहता है, ठीक है। उसका ध्यान, वो तो आप उस पर जब एडमिट कार्ड आएगा तब उस पर देख लेंगे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र के बारे में गलत जानकारी के परिणाम स्वरूप भर्ती प्रशिक्षण उनके बाद भी किसी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए विवरणों में सुधार के लिए उम्मीदवारों को विंडो बंद होने के बाद 3 दिन का विंडो प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके 3 दिन बाद तक आप उसको चेक कर, मतलब उसके सुधार कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी क्या है, इसकी नीड ना हो तो आप पहले ही फॉर्म अच्छे से फिल कर लें, क्लियर है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, वो क्या है, अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक है। तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे एक वार्निंग लिखी गई है, ये क्या है, एजेंटों, धोखेबाजों और दलालों, असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, जो जितना भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आप एक बार जब फॉर्म फिल करें, यानी 29 मार्च से जब ये स्टार्ट होगा तो आप इसको चेक कर लें, ठीक है। तो जिससे आपका फॉर्म अच्छे से भर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने आपको इसमें साझा की है। तो बाकी फिर भी आप जब भी इसको एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। 29 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको आप फिल कर लें जल्दी से और तैयारी में लगे रहें, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर से एक बार हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।